वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका शेयर प्राइस एक साल पहले 9 रुपए का था और आज की डेट में आप देख सकते हैं यानी 6 जनवरी 2025 में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 24 रुपए 26 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर दिया 3.59% का रिटर्न। तो आज बात एवोन मोरे कैपिटल मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के बारे में। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो लोन्स एंड एडवांस प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेशन को उनके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ये कंपनी बनी थी 1992 में और आज की डेट में यानी 6 जनवरी 2025 में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 23 रुपए 99 पैसे का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, फंडामेंटल को और जानते हैं कि ये कंपनी आगे रिटर्न निकाल के देगी या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक वीक में, सिर्फ और सिर्फ एक वीक में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर दिया 47% का रिटर्न। यदि हम बात करें एक महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और उन सभी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा जिन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया और रिटर्न के तौर पर दिया 39% का रिटर्न। यदि हम बात करें 6 महीने की तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में 92% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 12 रुपए 52 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 24 रुपए 96 पैसे का। यदि हम देखें एक साल की यानी कि 24 में, जो साल अभी ही खत्म हुआ है, सभी जानते हैं कि मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा जानदार रिटर्न निकाल के दिया और 172% का रिटर्न निकाल के दिया आपने उन सभी शेयर होल्डर्स को जिन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा विश्वास बनाए रखा। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 9 रुपए। 9 रुपए का शेयर प्राइस आज की डेट में बन गया है 24 रुपए 96 पैसे का। बात करते हैं 3 साल की तो यहाँ भी इस कंपनी ने निराश नहीं किया और 231% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें 5 साल को तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 231.30% का एक अच्छा खासा रिटर्न। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप है 662 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.80। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। यदि हम देखें इस कंपनी का इंडस्ट्री पी तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 19 और डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.07। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 3%। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बुक वैल्यू कंपनी का 13.06 और फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है जो कि है 54.55 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था सिर्फ और सिर्फ 35.50। तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने जून की तुलना में सितंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की तो जून में इस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 8.63 करोड़ था, जबकि सितंबर में बढ़कर हो गया 18.87 करोड़। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट क्वार्टरली में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बात करते हैं ईयरली नेटवर्थ की तो कंपनी का 24 में नेटवर्थ रहा 394 करोड़, जबकि 23 में था सिर्फ 363 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने ईयरली नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट की तो 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट शानदार था 122 करोड़, जबकि 24 में घट के हो गया 20.08 करोड़। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो यहाँ 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 215 करोड़, जबकि 24 में घट के हो गया 127 करोड़। तो कंपनी ने क्वार्टरली तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में, पर ईयरली कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्थ में ही कंपनी ने 24 में ईयरली में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, इसका परसेंटेज है 69.17। ये एक अच्छी बात है। सेकंड नंबर पे आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.82% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.01% का। जब भी किसी कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रमोटर की होल्डिंग यदि सबसे ज्यादा होगी रिटेल्स एंड अदर से तो माना जाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है जो बताती है कि कंपनी को
या कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है, जिसकी वजह से उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है और फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जिससे शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। एनएससी में इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 25 रुपीज 75 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 7 रुपीज 75 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 4 जनवरी 2023 को। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। पहले ही बता चुके हैं कंपनी डेट फ्री है और इस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैसा कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देख चुके हैं, प्रॉफिट और रेवेन्यू सेगमेंट में जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया है पर डिविडेंड नहीं दिया है, यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हर एक कंपनी, जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, वो अभी इस कंपनी ने नहीं दिया। और इस कंपनी में हाई डेटर्स डे है जो कि है 202 डेज के। तो ओवरऑल देखें, कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। प्रमोटर की होल्डिंग 70% की है। फाइनेंशियल में यदि 23 की तुलना में 24 में देखें, नेटवर्थ बढ़ चुका है, प्रॉफिट घटा है, रेवेन्यू भी घटा है, लेकिन क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा कंपनी ने अर्न किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप 662 करोड़ है, कोई लोन कर्ज नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 24 रुपए का है, 25 रुपए से भी कम का है और 5 साल में इस कंपनी ने 231% का रिटर्न दिया। एक साल में, यानी कि जो 24 में साल अभी खत्म ही हुआ है, 172% का, 6 महीने में 92% का, 3 महीने में 66% का, एक महीने में 38% का, एक वीक में 46% का और आज की डेट में यानी कि 6 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 6.62%। तो ये कंपनी रिटर्न देना जानती है, लॉन्ग टर्म में भी दे रही है, शॉर्ट टर्म में भी दे रही है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में। 3-4 चीजें मैटर करती हैं, पेशेंस सबसे जरूरी चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की